हो गया। अब P block एलिमेंट्स टारगेट स्टूडेंट के लिए भी और भी कोई बच्चा इसमें पढ़ सकता है, इसको सीख सकता है। 11th लेक्चर हम लोग बोरिक एसिड पढ़ रहे हैं। बोरिक एसिड का यहाँ नोट करके इम्पोर्टेंट है, टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड। हम लोग बोरिक एसिड का टाइट्रेशन किस तरह से करते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, पहले इसका रिएक्शन लिखते हैं H3BO3, ये होगा NaOH से इसका रिएक्शन होगा, ये हो जाएगा NaBOH4 अब ये जो रिएक्शन है रिवर्सेबल होता है, इधर फॉरवर्ड रिएक्शन में कम होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में बैकवर्ड चल जाता है, यानी ये फिर तुरंत ब्रेक कर जाता है। NaOH प्लस H3BO3। तो अब देखिए ये रिएक्शन हुआ, इसको NaOH से तो रिएक्शन हुआ ही नहीं, ये तो फिर रिएक्शन बैक हो जाता है। हम लोग यहाँ बोलेंगे सीम्स boric acid is very weak acid, so its titration is not possible by NaOH। NaOH से हम बोरिक एसिड का टाइट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो किस से टाइट्रेशन होगा इसका? आदमी बोरिक एसिड का टाइट्रेशन होगा किस तरह से? तो बोरिक एसिड का टाइट्रेशन होने से ये होता है, so added some polyhydroxy compound such as catechol, cis-1,2 diol, और आप लोग लिख सकते हैं ग्लिसरॉल that react with boric acid। ये बोरिक एसिड से पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड रिएक्शन करेगा to form a stable complex compound that makes boric acid as a strong acid। क्या कहता है कि आप लोग बोरिक एसिड का जो टाइट्रेशन नहीं कर सकते हैं NaOH के साथ, क्योंकि बोरिक एसिड वीक एसिड है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगा, फिर बैक होके बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन होगा, फिर बैक हो जाएगा, फिर वीक एसिड बन जाएगा। तो वीक एसिड कंज्यूम नहीं होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ पूरा। इसलिए हम लोग जो बोरिक एसिड एक वीक एसिड है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने का कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड डाल देते हैं, जैसे कैचोल, cis-1,2 डायोल, ट्रांसफॉर्म में नहीं, और उसके बाद ग्लिसरॉल, वो जो है बोरिक एसिड से रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है और बोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है, यानी सारा रिएक्शन उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है और इस तरह से उसका टाइट्रेशन हो जाता है
तो अब इसका हम रिएक्शंस लिखते हैं, ये किस तरह से रिएक्शन करता है। और ये 2012 में 2018 में जी एडवांस में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो अब हम लोग लेते हैं जैसे सिस डायोल, तो CH2OH, CH2OH बोरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, H ये हुआ OH। अब ये रिएक्शन होगा इस तरह से रिएक्शन हुआ। और एक और इधर ले लेंगे सिस डायोल, HCH OH CH2OH। अब ये रिएक्शन यहाँ पर होगा। अब इस तरह से फाइनली जो बनेगा ये इस तरह से बनेगा, CH2OB, इस तरह से फॉर्मेशन होगा, CH2OH। अब ये पूरा हाइड्रोजन रिलीज होगा प्लस बन के, BOCH2 और यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। इस तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स का बनना जो है ये स्टेबल बन गया और इस तरह से पूरा H+ आयन रिलीज कर दिया। अब इस H+ आयन से सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा इरिवर्सिबल मैनर में रिएक्शन करेगा, Na+ और H2O का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह से इसका ये सिस डायोल देना जरूरी हो गया, इसलिए कि बोरिक एसिड जो कमजोर एसिड है उसको स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना के उसको स्टेबल कर देगा और रिएक्शन जो है पूरा H+ आयन वो दे देगा। ये कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। अब ये रिएक्शन हुआ, देखिए इस तरह से रिएक्शन हो रहा है ना, ये यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ और ये पूरा इस तरह से फिर फर्दर आगे H+ आयन रिलीज करके ये रिएक्शन हो गया, H+ आयन रिलीज कर दिया पूरा और ये बोरिक एसिड जो एक कमजोर एसिड था वो एक मजबूत एसिड में बदल गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड बन के रिएक्शन कर गया। तो हम लोग बोलेंगे कि बोरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से पूरा रिएक्शन हो जाएगा। ये कब होगा? जब उसमें हम पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जैसे कैचोल्स, सिस डायोल्स और ग्लिसरॉल इसमें मिला दें, इसका टाइट्रेशन पॉसिबल है, रिएक्शन हो जाएगा। अब जब एंड पॉइंट पहुंचेगा इसका हम लोग किस इंडिकेटर से यूज करेंगे ये अब हम लोग सीखते हैं। ये भी पूछ देता है एग्जाम में, एट द एंड पॉइंट, at the end point phenolphthalein indicator used for titration of boric acid with sodium hydroxide since pH range, इसका जो pH रेंज होता है ना वो 8.7 to 10.5 के रेंज में होता है फेनोल्फथलीन का। तो इस तरह से हम लोग बोरिक एसिड को स्टडी किया। अब नेक्स्ट कंपाउंड जो हम इसमें पढ़ेंगे हम लोग 11.3.3 में डाइबोरेन। अब 11.3.3 डाइबोरेन। अब ये डाइबोरेन हम लोग को पढ़ना है। तो अब डाइबोरेन क्या चीज है? Diborane is simplest hydride of boron। ये बोरन का सिंपलेस्ट हाइड्राइड है।
अब इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, है ना। इसका फॉर्मूला हो गया, B2S6, B2S6 फॉर्मूला हुआ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, हमारे किताब में भी दिया हुआ है। इसको किस तरह से बनाया जाएगा, ये बात हो रहा है कि डाइबोरेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत क्वेश्चन रहता है इस पर से डाइबोरेन के ऊपर, है ना। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब देखिए हमारे किताब में यहाँ पर दिया हुआ है बोरन को हम लोग डाइबोरन को किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट फ्रॉम BF3 बोरन ट्राइफ्लोराइड का बाय रिडक्शन, अब फर्स्ट है बाय रिडक्शन बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, 4BF3 प्लस 3LiAlH4। अब इसका रिएक्शन हो जाएगा, B2S6 का फॉर्मेशन होगा, 3LiF प्लस 3AlF3 का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हम लोग डाइबोरन को बनाते हैं। अब डाइबोरन का एक और यहाँ प्रिपरेशन है, इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो हम लोग का रिडक्शन बाय सोडियम हाइड्राइड, इस तरह से इंडस्ट्रीज में डाइबोरन जो बनाया जाता है उसमें BF3 को NaH के द्वारा रिडक्शन कराते हैं 2BF3 प्लस 6NaH, यहाँ पर जो बनेगा B2S6 ये हो गया प्लस 6NaI का NaF, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं, इन लेबोरेटरी by oxidation of sodium borohydride by I2, यहाँ पर हम लोग लेंगे 2NaBH4 प्लस I2, ये बन गया B2S6 प्लस 2NaI प्लस H2। अब इस तरह से 3 प्रिपरेशन हुआ हम लोग का, इसमें 3 तरह का प्रिपरेशन हो गया डाइबोरन का, बोरन फ्लोराइड के द्वारा बाय रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बाय रिडक्शन मेटल हाइड्राइड जनरली सोडियम हाइड्राइड, और हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी रिड्यूसिंग एजेंट के माध्यम से हम लोग इसको आयोडीन से ऑक्सीडेशन करके बंद करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरन, properties of डाइबोरन, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरन, इसको हम लोग लेंगे डाइबोरन का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें हम देखें हमारी किताब से क्या बताया जा रहा है डाइबोरन के बारे में, है ना। प्रॉपर्टीज में ज्यादा बेहतर रहेगा हम लोग एनसीईआरटी पर देखें। यहाँ पर इसका डाइबोरन इज कलरलेस हाईली टॉक्सिक गैस, तो हम लोग लिखेंगे कि डाइबोरन इज कलरलेस, ऐसा भी पूछ देता है, कलरलेस टॉक्सिक गैस, ये गैसियस फॉर्म है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 180 केल्विन है, ये हो गया।
एक सेंटेंस हो गया डायबोरेन का, हमको याद रखना, ये हमारे एनसीईआरटी किताब के मुताबिक हुआ। दूसरा है, इसको इस तरह से हम लोग डील करते हैं, डायबोरेन कैच फायर, कैच फायर when exposed to air, यानी इसको हम लोग इस तरह से बोलेंगे, reactions towards dioxygen। तो देखिए किस तरह होता है, B2S6 प्लस O2, हम लोग पहले इसको लिख लें, B2O3 बोरिक एनहाइड्रेट, बोरॉन सस्क्यू ऑक्साइड इसको कहते हैं हम लोग, प्लस 3H2O, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत सारा हीट निकलता है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे ये 3 6 ऑक्सीजन तो 3O2, ये रिएक्शन हो गया डायबोरेन का। तीसरा है कि फिर इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहले स्ट्रक्चर ही डिस्कस कर देते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हम लोग जानते हैं कि B2S6 जैसे इथेन है C2H6, तो दोनों डिफरेंस है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, इसमें 4 नहीं 3 इलेक्ट्रॉन है। तो डायबोरेन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ गया इस तरह से, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर जुड़ा हुआ है। ये देखिए बोरान हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना हुआ है। अब ये जो एक हाइड्रोजन है, इस प्लेन से ऊपर इस प्लेन से नीचे, इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन इस तरह से, हाइड्रोजन इस तरह से, यहाँ बीच में हाइड्रोजन इस तरह से। तो ये जो है 3 एटम है, लेकिन बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, इधर से बॉन्ड बना है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर जुड़ा है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। ये भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, तो नॉर्मल जो बॉन्डिंग होता है इस तरह होता है। ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन, तो ये जो है इन द प्लेन है, ये प्लेन में है, ये भी इन द प्लेन है, प्लेन में है। अब इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करते हैं, ये डायबोरेन का स्ट्रक्चर हुआ। तो इसको हम बनाना टाइप भी बॉन्ड बोलते हैं, बनाना बॉन्ड, क्योंकि ये इस तरह से इसे कर रहा है। तो इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन ये जो है अलग प्लेन में, ये चारों हाइड्रोजन एक प्लेन में है, तो 4 BH बॉन्ड in one plane, and 2 BH above है और below है। इसका डिस्टेंस जो होता है 1.33 एंगस्ट्रम होता है, और ये जो है इसका डिस्टेंस जो है 1.19 एंगस्ट्रम होता है, और इस 2 बोरॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है 1.17 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। ये इस तरह से हुआ। इसमें बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है, दोनों बोरॉन का। तो ये डायबोरॉन का है। अगर हम इथेन का स्ट्रक्चर को साइन करें, समझें, कोशिश करें, तो देखिए इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है,
इसमें बोरॉन बोरॉन बॉन्ड नहीं है, बोरॉन बोरॉन बॉन्ड इसमें 0 है। तो ये जो है इथेन से डाइबोरेन इसका नाम हो गया, ये हुआ इथेन, ये हो गया डाइबोरेन। देखिए ए नहीं लगा हुआ है लेकिन बीबी बॉन्ड नहीं है, ये इथेन, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ तो हम लोग देखेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कमी है इलेक्ट्रॉन का, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो अब हम लोग इसको एज ए लुईस एसिड समझे, ये डाइबोरॉन का स्ट्रक्चर हो गया, हम लोग को क्लियर हो गया। अब इसका हम आगे बात बताते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी जो इसका हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना, तीसरा प्रॉपर्टी इस तरह से लिखेंगे, डाइबोरेन, डाइबोरेन act as, डाइबोरेन act as, डाइबोरेन act as लुईस एसिड, ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। अब किस तरह से लुईस एसिड की तरह काम करेगा, अब ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन कमी है, एक रिएक्शन हम दिखाते हैं, एक रिएक्शन दिखाते हैं, B2S6 to NMe3, Me3 ट्राई मिथाइल एमीन से रिएक्शन। तो ये हुआ, इस तरह से रिएक्शन हो गया, BH3 बन गया NMe3, ये 2 बन गया, इस तरह से रिएक्शन पूरा हो गया। अब इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करें, लिगेंड है B2S6 टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर थोड़ा गौर कर लें, ये हुआ, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये हो गया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन और भी है, तो इसको दे दिया, इस पर माइनस हो गया, इस पर प्लस हो गया, तो ये लिगेंड के रूप में हो गया, इस तरह से लिगेंड। ये भी लुईस बेस है, एज लुईस बेस, एज लुईस बेस, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन कार्बन के थ्रू प्रोवाइड करेगा। तो अब इस तरह से ये BH3CO, CO इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये एडक्ट बन जाएगा, ये एडक्ट बन जाएगा। अब इसी में हम लोग एक पढ़ेंगे क्लीवेज रिएक्शन, क्लीवेज रिएक्शन, क्लीवेज रिएक्शन। अब ये क्लीवेज किस तरह से करता है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे रिएक्शन, रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन पढ़ना हम लोग को है। रिएक्शन विथ अमोनिया, B2S6 6NH3, ये हो गया 6NH3, यहाँ 3 ले लें हम लोग, ये जो एडक्ट बनेगा BH3, BH3 NH3, ये 6 वो बनेगा। अब ये जो है इसको हम हीट करते हैं, तो ये इस तरह से बनता है, BH2 NH3 होल 2, ये इस तरह से कैटायन बन गया, BH4 इस तरह से एनायन बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इस तरह से 3 से इसको हम लोग गुना कर देंगे, जब वो अच्छा है तो अब फिर फर्दर हीट करेंगे इसको हम लोग, B3N3S6 प्लस 12 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, इसको हम लोग बोराजाइन करते हैं, बोराजाइन। अब नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं, नोट करके बोराजाइन। तो जब बोराजाइन, बोराजाइन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक बेंजीन,
ये इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग देखेंगे। ये बोरान, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये बोरन, ये बोरन, ये नाइट्रोजन, इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया। सभी एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। H6 जिस तरह से बेंजीन का होता है उसी तरह से, जैसे हम लोग बेंजीन पढ़ते हैं, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन 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 और ये कार्बन, डबल बॉन्ड इस तरह से अल्टरनेट रहता है, H H H H H इस तरह से रहता है। अब यहाँ पर एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है, ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर इसको प्रोवाइड करता है, यहाँ डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट हो गया, तो इस पर प्लस हो गया, इस पर माइनस हो गया। अब ये इसको प्रोवाइड करेगा, इस पर प्लस हो गया, इस पर माइनस हो गया, ये इसको प्रोवाइड किया, इस पर प्लस हो गया, इस पर माइनस हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि बोराजाइन एंड बेंजीन आर, बोराजाइन एंड बेंजीन आर isostructural and isoelectronic। बोराजाइन जो है आइसो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम है, इसमें भी आपको 36 अच्छा 42, इसमें भी 42 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 42 42 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बोराजाइन और बेंजीन में सिमिलरिटी हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है कि एक इनऑर्गेनिक बेंजीन जो बोराजाइन कहलाता है, इसका प्रॉपर्टी कैसा है, कहता है कि बेंजीन का फिजिकल प्रॉपर्टी और बोराजाइन का फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम होता है। बोराजाइन एंड बेंजीन had similar physical property, ये दोनों का प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। एंड आर बोथ आर एरोमेटिक, दोनों एरोमेटिक है। एक नोट करके बात, बोराजाइन इज लेस स्टेबल than बेंजीन। बेंजीन से जो है बोराजाइन जो है लेस स्टेबल होता है, सिंस बोराजाइन है no resonance stability, बोराजाइन को रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है कि वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो लॉक कर देता है, डिलोकलाइज उस तरह से नहीं होता, उतना थ्रू आउट डिलोकलाइजेशन नहीं होता है। तो हम लोग कहेंगे बोराजाइन जो है बेंजीन से लेस स्टेबल है क्योंकि उसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है। इस तरह से बोराजाइन का हम लोग स्टडी किए। अब नेक्स्ट एक 4th नंबर है, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। डायबोरन का मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन, जैसे हम एग्जांपल लेंगे लिथियम हाइड्राइड के साथ 2LiH प्लस B2S6, ये बनेगा लिथियम बोरोहाइड्राइड।
दूसरा है 2NaH प्लस B2S6, 2NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह से पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट ये सब है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा सिंथेसिस में यूज होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह से हम लोग डाइबोरन को स्टडी कर लिए।